जी मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.11 है हमारे पास। यहाँ पर हमने ये करना है कि ये जो टाइप है किस तरह की है। हम यहाँ से यहाँ तक एक देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर है। अगर यहाँ प्लस होगा तो फिर ये प्लस के साथ स्क्वायर बन जाएगा। अगर ट्वाइस के साथ माइनस होगा तो माइनस के साथ स्क्वायर बन जाएगा। बाकी लास्ट वाली वैल्यू जो है ये सी का स्क्वायर है। तो यानी एक बार हम इसको जमा में लिखेंगे और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो है तो वही सिलसिला जैसे पहले था, थोड़ा सा हमने इसमें अंदर डिफरेंस लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर है और लास्ट वन जो वैल्यू है वो c का स्क्वायर है। तो अब इसमें हमने एक बार जमा लिखना है c को, ये सारा a समझें ये सारा b समझें। एक बार जमा लिखना है और एक बार हमने इसको नफ़ी करके लिखना है। किस फार्मूले के तहत? जैसे a की 2 माइनस बी की 2 होता था, हम इसको एक बार जमा में लिखते थे और एक बार माइनस में। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे? ये a का स्क्वायर है, ये वाला 3b का स्क्वायर है, ये प्लस 2 इंटू पहला रुकन ज़रब दूसरा और आखिर में 16 है, ये 16c स्क्वायर। तो ये नफ़ी है, यहाँ पर 4c का स्क्वायर है। तो अब हम ये इसमें कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये है a प्लस 3b का स्क्वायर और ये वाली जो है वैल्यू 4c का स्क्वायर है। अब हम इस सारी क्वांटिटी को इसमें एक बार जमा लिखेंगे, जमा 4c, और एक बार हम इसके अंदर इसको माइनस 4c लिख देंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ा है। चौथे को देखें। चौथे क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये हमें देखना होता है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है और क्या ये वाली वैल्यू भी कुछ स्क्वायर है। ये 2y का स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है ये अगर माइनस के साथ है तो -2 लगा के पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन, ये वाला आप करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये फिर आपके पास लास्ट वन जो वैल्यू है ये 3xy का स्क्वायर है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसे लिखेंगे x, क्या लिखें? x और हाँ -2 लिखूँ, ये x है तो -2y लिखेंगे ना बेटा, इसका स्क्वायर और ये वाली वैल्यू 3xy का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सारी क्वांटिटी में इसको एक बार क्या लिखें? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। समझ आ गई बात की? मुश्किल है क्या? नहीं। चलिए 5वां पार्ट देखते हैं। 5वें पार्ट में देखिए, ये जो पहली वैल्यू है 3a का मुरब्बा है, ये वाली वैल्यू b का मुरब्बा है। यहाँ नफ़ी है, नफ़ी लगाएं, 2 लिखें, पहली वैल्यू लिखें और दूसरी वैल्यू लिखें। इनको मल्टीप्लाई करें ना तो आपका 6a भी ये बनता है, 6a इसका ये बनता है, इसका ये बनता है। इन तीनों को अगर मैं देखूं तो ये बनता है 3a माइनस b का स्क्वायर। आखिरी जो 16c स्क्वायर है वो क्या चीज़ है? वो 4c का स्क्वायर है। तो ये नफ़ी 4c का स्क्वायर। अब देखिए ये a की 2 माइनस b की 2, तो क्या लिखेंगे? लिखवाएं आप, जोर से लिखवाएं ना, गलत ये सही। 3a माइनस b प्लस b हाँ प्लस 4c, फिर एक बार प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे? 3a माइनस b में आगे क्या लिखेंगे? -4c। एक बार इसमें जमा कर दिया, एक बार इसमें माइनस कर दिया।
ये बात जब आप समझेंगे नहीं तो फिर ये नहीं होगा। यस आप ज़रा गौर करें, तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है माइनस में, ये भी माइनस में है। अब यहाँ पर हमें तरतीब देना पड़ेगी। डिजिट की तरतीब कैसे है, ये हम तरतीब कैसे देंगे, यहाँ पर गौर करें कि पहले हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू, इन सब में से आप कॉमन ले लें, सब में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 4b और प्लस, अब ये आपका a है, ये सारा ये b का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है। आखिरी वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो 2 इंटू पहला रुकन b और दूसरा रुकन। 2 अब जो वैल्यू यहाँ होती थी इधर होती थी वो बाद में चली गई, जो पहले वैल्यू है वो बाद वाली वैल्यू जो है वो पहले आ चली गई। चलेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये सारा क्या है b प्लस 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार जमा, एक बार माइनस, एक बार जमा के साथ और एक बार माइनस के साथ। अब ये बाहर जमा हो तो अंदर अलामतें तब्दील नहीं होती, बाहर नफ़ी हो तो फिर दोनों अलामतें, ये भी नफ़ी में और ये भी, नफे में। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है।